अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम पैथो में हीमोडायनेमिक्स का टॉपिक डिस्कस करते हैं। हीमो मींस ब्लड और डायनेमिक्स मींस मूवमेंट या फ्लो। सही है, यानी हीमोडायनेमिक्स में हम ब्लड फ्लो की स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड जो एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि एडिमा है, हीमोरेज है, थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, उसको डिस्कस करते हैं हीमोडायनेमिक्स में। देखिए, नॉर्मली ब्लड है वो वेसल्स में फ़्लो कर रहा होता है और स्टार्लिंग फोर्सेस ब्लड के इनफ्लक्स और एफ्लक्स को मेंटेन रखती है, यानी फ्लूइड को बॉडी में बैलेंस रखती है। ठीक है, एज़ वी नो कि नॉर्मली कुछ फ्लूइड जो है वो लीक आउट होता है और फिर वो लिम्फ्स में इंटर हो जाएगा। लिम्फ्स से वो थोरेसिक डक्ट में इंटर होगा, दैन वेना केवा में, और फिर हार्ट में, एंड देन अगेन वो हमारे पास ब्लड वेसल्स में इंटर हो जाता है। तो इस तरीके से फ्लूइड बॉडी में बैलेंस रहेगा। अगर ये स्टार्लिंग फोर्सेस इम्बैलेंस हो गई, यानी अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया या ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया, अगर ये फोर्सेस डिस्टर्ब हो गई, इम्बैलेंस हो गई, तो ब्लड वेसल से फ्लूइड ज़्यादा बाहर आएगा और टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एडेमा। ओके, इसी तरीके से कभी किसी टिश्यू को ब्लड की ज़्यादा डिमांड होती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, या फिर आर्टरीज़ की डायलेट होने की वजह से ब्लड फ्लो किसी पर्टिकुलर टिश्यू की तरफ ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से उस टिश्यू में रेडनेस हो जाती है, वो टिश्यू हमारा वार्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरईमिया। कभी कभी ओपोजिट सिचुएशन हो जाती है, लाइक हमारे पास टिश्यूज़ में ब्लड तो आ गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब उसने वापस जाना है, वीन्स के थ्रू ड्रेन होना है, लेकिन वीन्स के ब्लॉक होने की वजह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस नहीं जा पाता और टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाता है। इस कंडीशन को, इस एबनॉर्मलिटी को हम कहते हैं कंजेशन। सही है, तो फिर यहाँ पे टिश्यूज़ की अपीयरेंस साइनोटिक हो जाती है, ब्लू रेड कलर का टिश्यू हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ब्लड वेसल के रप्चर होने की वजह से ब्लड वेसल से बाहर निकलता है, ठीक है, यानी ब्लीडिंग होती है। इस ब्लीडिंग को हम कहते हैं हीमोरेज। ओके, उसके अलावा अगर वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाए, यानी थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाए, इस ब्लड क्लॉट को हम कहते हैं थ्रोम्बस। अगर ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाए तो ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। सही है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस, यानी थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाना, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाना। अगर ये क्लॉट हमारे पास मूव करना स्टार्ट हो जाए ब्लड वेसल्स में, अगर इस क्लॉट की मूवमेंट हो रही है, तो इस क्लॉट को हम कहते हैं एम्बोलस, और प्रोसेस को हम कहेंगे एम्बोलिज्म। ओके, इस ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई सही नहीं हो रही होती, बहुत ही कम हो जाती है या कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, फिर वो टिश्यू डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर टिश्यू की डेथ होना, क्योंकि ब्लड सप्लाई सही नहीं हो रहा, तो ऐसे एबनॉर्मलिटी को हम कहते हैं इन्फ्रैक्शन। और अगर ओवरऑल सर्कुलेशन इतनी डिक्रीज़ हो जाए कि ऑर्गन्स तक सही ब्लड ना पहुँचे, तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप होती है, जिसे हम शॉक कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द हीमोडायनेमिक्स। सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो आगे मैं एक एक टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ, लाइक एडिमा पर, हाइपरईमिया, कंजेशन, हेमोरेज, थ्रोम्बस, एम्बोलस, इन्फ्रैक्शन और शोक। इनके कॉजेज़ क्या हैं, इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।